आज 24 जुलाई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम अब तक जैसे शाम्भोपाय पढ़ चुके हैं, शाक्तोपाय की पढ़ाई अभी पिछले हफ्ते से हमने शुरू करी। इसके आगे आणवोपाय बचता है। 3 उपाय हैं और तीनों उपायों के बीच में एक अर्हता का भेद है। पहले उपाय में जहां हमारी योग्यता, सर्वोच्च योग्यता की मांग है, इस उपाय में मध्यम योग्यता की मांग है और जो आणवोपाय है वहां पर निम्नतम योग्यता को भी उच्चतर योग्यता में बदलने का उपाय है। क्यों हम अपने आप को अगर झांकें तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम शायद अद्वैत को नहीं समझ पा रहे हैं। उस परिस्थिति में हमको शाक्तोपाय पर आना जरूरी होता है, शाम्भोपाय से शाक्तोपाय और उसके नीचे आणवोपाय। तो तीनों स्तर हैं और विश्व में जितने लोग हैं उन सबके लिए किसी न किसी 3 में से एक स्तर पर वो अपने आप को खड़ा पा सकते हैं और वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक को दिल्ली जाना है, वो झांसी में है तो उसकी यात्रा छोटी है, इंदौर में है तो थोड़ी बड़ी है, और अगर वो चेन्नई में बैठा है तो उसकी यात्रा और लंबी है। तो यात्राओं की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहां खड़े हैं, एक बात। दूसरी, यात्रा की गति आप पर आपकी कमिटमेंट पर डिपेंड करती है कि आप जितने कमिटेड हो, आप जितने अंदर से हृदय में इच्छा हो कि हम तेजी से आगे बढ़ें, उतने तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए लंबी यात्रा भी बहुत छोटी हो सकती है। दूसरी बात यह कि जब भी हम इसका अध्ययन करें, हम ये ध्यान में रखें कि हम कौन सा उपाय का अध्ययन कर रहे हैं। हर सूत्र पढ़ते पढ़ते जब हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अभी शाक्तोपाय पढ़ रहे हैं, तो हमको शाक्तोपाय ठीक से समझ में भी आएगा और उसका हमेशा हृदय में तुलनात्मक अध्ययन अपने आप होता चला जाएगा। संक्षेप में हम समझ लें, शिव सूत्र के 77 सूत्र हैं, आरंभिक 22 सूत्र शाम्भोपाय हैं जो सर्वोच्च योग्यता के साधकों के लिए हैं। उसमें आपको अपने स्वयं के चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को उजागर करना है। ये ठीक वैसा काम है जैसा कुआं खोदने का। न तो हमने पानी वहां बनाया, न वह पानी का आविष्कार किया, वरन पानी वो हमेशा से वहीं था, हमने मात्र उसको उगाड़ दिया, उसका मल हटा दिया ऊपर से और वो उपलब्ध हो गया। ऐसे ही हमारी जो चेतना है वो शिव चेतना ही है, मलावरण से ढकी है। मलावरण हटते ही वो शिव चेतना प्रकट हो जाती है। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा था, उद्यमो भैरवा। उसके लिए हमको एक सघन एक्टिव मेडिटेशन या सघन प्रयास के द्वारा अपनी चेतना को शिव चेतना से जोड़ना होता है। अपन छोटे छोटे प्रयोग भी हम समझ चुके हैं। जैसे एक मटकी को फोड़ने से अंदर का जो आकाश था वो महान आकाश में विलीन हो जाता है। मटकी का जब तक आकार बना हुआ है तब तक हम उसके बारे में 50 बातें कर सकते हैं। उस मटकी का नाम रख सकते हैं, मटकी में पानी भर दो, खाली कर दो, साफ कर दो, अनाज भर दो, इसको पीछे रख दो, 50 बातें हो सकती उसके बारे में। लेकिन जब मटकी फूट जाती है तो उसके अंतरिक्ष का क्या होता है? वो अंतरिक्ष की पहचान महान अंतरिक्ष की पहचान से एक हो जाती है। दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। वैसे ही जब जीवन मुक्त इंसान, जो जीते जी अपना स्वयं का अस्तित्व समझ गया है, जो अपनी चेतना को पहचान गया है, उस व्यक्ति का शरीर छोड़ने के बाद वो महान चेतना या शिव चेतना, जिसे हम यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या सार्वभौम ईश्वर चेतना, उसमें हम विलीन हो जाते हैं और वो हमारे जीवन का चक्र जो है बार बार जन्म मृत्यु का समाप्त हो जाता है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर चक्र किसका समाप्त होगा? फिर मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि मेरा चक्र समाप्त हो गया? सामान्यतः ये हमारी सोच की व्यावसायिक तरीका है। जैसे हम सोचते हैं कि भाई ये इन्वेस्ट करूं और बोले इसका 50 साल बाद रिटर्न मिलेगा, तो हम सोचते हैं फिर क्या मतलब, जब मैं नहीं रहूंगा तो 50 साल में नहीं जिया तो क्या महीना ऐसे इन्वेस्टमेंट का। हम हर चीज को एक सौदे की दृष्टि से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो उसका परिणाम हमको सीधे सीधे हमारे ही हाथ में आना चाहिए। लेकिन जब आपके हाथ में तब आएगा जब आपकी ये सीमित पहचान बनी रहेगी। जब वो सीमित पहचान महान पहचान में बदल जाती है तब वो आपके हाथ में नहीं आएगी वो बात, क्योंकि आपकी पहचान ही बदल जाएगी उस समय। इसको ठीक से वैसे ही समझ लें कि आप की जो छोटी पहचान है
जिसके रूप में आप अपने आप को किसी एक नाम से पहचानते हैं, एक जात से पहचानते हैं, गांव से पहचानते हैं, एक मोहल्ले से पहचानते हैं, एक योग्यता से पहचानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, व्यापारी हूं, इस तरीके से हम अपने आप को पहचानते हैं। ये हमारी सीमित दायरे की पहचान है। ये पहचान एक विशाल पहचान में मिल जाएगी कि मैं शिव हूं। तो उस चेतना के साथ में जब आपको एक छोटे से घर के मालिक, एक मोहल्ले के नेता या एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति से बड़ी पहचान इस विश्व ब्रह्मांड के मालिक की मिलती है, तो वो छोटी पहचान अपने आप में कोई मायना नहीं रखती। जैसे मोदी जी को जब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने निश्चित रूप से वहां पर गुजरात की अपनी सीट छोड़ दी, क्योंकि उनको मालूम था कि अब मेरी बड़ी पहचान के आगे छोटी पहचान को छोड़ना जरूरी है। वैसे ही हमें कि छोटी सी अपनी जीवित पहचान है, इस पहचान को छोड़ के एक महान पहचान के साथ एक होने जा रहे हैं। तो उस पहचान में हम अपने आप को विलीन कर देंगे जब हमारा अपना वास्तविक ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो चेतना है, ये महान चेतना से एक हो जाएगी, उसमें विलीन हो जाएगी। तो मात्र अपनी चेतना को पहचानना और उसके चिंतन के द्वारा अपने आप को मुक्त कर लेना, यह शांभव उपाय है। ये जीरो डायमेंशन मेथड बोलते हैं इसको, शून्य आयाम की विधि। इसमें किसी तरह का कोई प्रयास नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम जो हैं, हमको अपने आप को ठीक से पहचानना है। हम सिर्फ अपने आप को भूल गए हैं, हम अपनी प्रतिभिज्ञा करके अपने आप को वापस पहचान सकते। इसमें हमने एक शास्त्र पढ़ा था पहले और अभी भी और आगे पढ़ेंगे, प्रतिभिज्ञा हृदय, जिसमें हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम वास्तव में हैं क्या। तो जैसे हमको अपनी सही पहचान मालूम होती है, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति भिखारी भीख मांगता है, लेकिन जब उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे घर में खजाना रखा हुआ है जो मेरे को दिख नहीं रहा था, मालूम नहीं था, मेरे पलंग के नीचे पड़ा हुआ था, उसके बाद में उसको भीख मांगने की जरूरत भी नहीं और वो एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है। हमको अपनी वास्तविक पहचान नहीं मालूम, इसलिए हम जीवन में अपने आप को दीनहीन, अधूरा, शक्तिहीन, असहाय, परेशान इस तरह का महसूस करते हैं। लेकिन जब हमको अपनी पहचान मालूम हो जाती है तो उस वक्त हम अपने हृदय के अंदर एक मजबूत, इस शरीर के रहते हुए भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पा जाते हैं उसको, और हमको जीवन का एक संबल मिल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि हम अपने उस स्थिति को भी संभाल लेते हैं जो हमारे शरीर को छोड़ने के बाद होने वाली, उस पर भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। अभी हमारा नियंत्रण अपनी इस जिंदगी में भी नहीं है। कभी कभी हमारा मूड खराब हो जाता है, कभी हमारे परेशान हो जाते हैं, हम कभी कभी रोने बैठ जाते हैं, कभी हताश हो जाते हैं, तो आगे की पकड़ तो और भी कठिन है। लेकिन आध्यात्म आपको वो सक्षमता देता है जहां आपको इस जीवन और इस जीवन के बाद उस पर भी आपका अपना नियंत्रण होने लगता है। तो शांभव उपाय जीरो डायमेंशन मेथड है। आप जो हो अपनी सत्य पहचानना है। चैतन्य में आत्मा, सारे ब्रह्मांड का सत्य वही है। आत्मा यानी पहचान, उसकी असल पहचान। आत्मा मतलब जो उसका अंतिम सत्य, चैतन्य ही है, वो चेतना ही सब ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। आप किसी भी पार्टिकल को डिवाइड करते चले जाओ, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बाद में क्वार्क्स, स्ट्रिंग्स, किसी भी स्थिति तक चले जाओ, अंत में खाली शक्ति बचती है। शक्ति शिव में अभेद है और वही शक्ति, वही चैतन्य है, वही कॉन्शियसनेस है और वही अंतिम सत्य है हर चीज का। अगर हमारा अपना, आपका, मेरा, सबका, तो हमारे सबके बीच का जो भेद मिट जाता है, क्योंकि हम जब जानते हैं उसी सोने के भिन्न भिन्न गहने हैं, उसी स्वर्ण से बने हुए गहने हैं। तो ये चिंतन सब लोग नहीं कर पाते। हालांकि ये चिंतन देखा जाए सबसे फंडामेंटल है। एक बात, इसमें किसी तरह का विधि निषेध नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। न कुछ करने को है। आपको जो कुछ है, शांत चित्त कुर्सी पर बैठ के भी आप जिंदगी को बदल सकते हो। इसके लिए किसी तरह का प्रयास बाहर से करने की जरूरत नहीं। सारा प्रयास आपके अंदर, आपकी दृष्टि बदलने का है। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, हम ये शायद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे गले नहीं उतर रही, शायद बैठ नहीं रही है। तो फिर उस परिस्थिति में हमारा अगला उपाय है शाक्तोपाय का। शाक्तोपाय सिंगल डायमेंशन मेथड है, एक रेखी विधि है, एक सिंगल रेखा की तरह। वो बिंदु की तरह विधि थी जहां हमको कुछ नहीं करना, जीरो डायमेंशन। यहां पर आपको एक रेखा की तरह है जहां एक डायमेंशन है, और वो डायमेंशन है आपकी अपनी चेतना पर ध्यान करना, अपनी चेतना को पहचाना। अब जितने सूत्र आएंगे शाक्तोपाय में, हर सूत्र
आपको अपनी चेतना के केंद्र की ओर ले जाएगा, आपकी स्वयं की चेतना की ओर उंगली बताएगा, आपकी स्वयं की चेतना को पकड़ने की कोशिश करेगा और उस चेतना को फिर उसको उगाड़ेगा वो, और तब हम शाक्तोपाय से शांभोपाय की अर्हता या योग्यता प्राप्त कर लेंगे। तो आरंभिक योग्यता हमारी अगर शांभोपाय की नहीं है, अब हम शाक्तोपाय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली बार पढ़ा चित्तम मंत्र। मंत्र का क्या मतलब? हम सामान्यतः समझते हैं ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, या शिव शिव बोलते हैं तो मंत्र है, या श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं तो मंत्र है। सत्य में ये कोई मंत्र नहीं है, ये पवित्र शब्द हैं, लेकिन ये मंत्र नहीं है। मंत्र तब होते हैं जब ये आपके चित्त के साथ जुड़ के आपकी चेतना को ऊपर उठा देता है। अन्यथा आप पूरे जीवन इनको नमः शिवाय कराओ, या जीवन भर श्री कृष्ण शरणम मम बोलो, या और कोई भी मंत्र आप जीवन भर बोलते रहो। शायद ऐसा लगता है कि 50 साल बोलने के बाद भी लगेगा हम वहीं खड़े जहां थे। न तो हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन आया, न हमारे परसेप्शन में कोई चेंज आया, न हमारे अनुभव में कोई उच्चता आई, न हमको अपनी चेतना का भान हो पाया। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, ऐसी परिस्थिति सिर्फ अज्ञानतावश तब होती है जब हम उन शब्दों तक को ही मंत्र समझ लेते हैं कि ये शब्द ही मंत्र है। शब्दों को गुरु बोलता है बार बार उच्चारित करने के लिए, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य है। जब हम इन चेतनाओं इसको जब उच्चारित करते हैं और हम विश्व में अहंता का भाव फैलाते हैं, तो हमारे लिए यह बात आसान हो जाती है। उन शब्दों के रिसाइटेशन के साथ, उस शब्दों के जप के साथ हमको अपनी चेतना का विकास आसान हो जाता है। यहां पर ये हमारे शाक्तोपाय में हम इसका जप का उपयोग ले सकते हैं। जब हम जप करते हैं उस समय हम अपने आप को विशाल चेतना से एक होता हुआ महसूस करें, अपनी चेतना को बाहर प्रसरित होता महसूस करें। और ऐसा करने के 2 तरीके बताए हैं इसमें। यहां पर बताया चित्तम मंत्र। चित्त यानी एक साधारण चित्त नहीं जो हमेशा रोता रहता है, परेशान उदास रहता है, घबराता रहता है, कभी नाराज होता है, कभी चिढ़ता है, कभी क्रोध में भरा होता है। उस चित्त की बात नहीं, ये उस चित्त की बात है जो परम सत्य को खोजने के लिए कटिबद्ध है, कमिटेड है, जो तय कर चुका है कि मुझे परम सत्य को खोजना है। उसके चित्त से मलों का आवरण समाप्त हो गया। अब यह ध्यान रखना कि हम कहां से आए हैं? आणवोपाय से। हम उल्टी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसी सिस्टम है शास्त्र की, सर्वोच्च पहले, फिर मध्य, फिर अधम। हम आए हैं आणवोपाय से। आणवोपाय क्या है? आणवोपाय के कई स्तर हैं। उसमें सबसे निचला स्तर है पूजा, मंदिर के दर्शन, आरती, यज्ञ, हवन। ये सबसे निचला स्तर है, आणवोपाय में भी सबसे निचला है। उसके बाद में हम बाहरी आवरणों पर से ध्यान हटा के अपने शरीर पर ध्यान करते हैं। प्राणायाम, योग, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ये सब चीजें हमारी आणवोपाय में आएगी। इन सब का उपयोग क्या है? उस चित्त को शुद्ध करना जिस चित्त में हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, उस दर्पण को साफ करना जिस दर्पण में हम चाहते हैं कि हमको ईश्वर का दर्शन हो जाए, उसमें ईश्वर प्रतिबिंबित हो जाए, जिसमें हमारी अपनी चेतना प्रतिबिंबित हो जाए और हम जीवन मुक्त हो जाए। हमको एक हमारे जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। उसको पूरा करने के लिए हमको अपने चित्त को सबसे पहले साफ करना होता है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आप आकर यहां बैठे हैं, आपका चित्त शुद्ध होना शुरू हो ही चुका है, अन्यथा आप यहां आके बैठते ही नहीं। पहली बात, जो आके सत्संग भी कर रहा है, अगर अद्वैत जानना चाहता है, अद्वैत समझना चाहता है, तो उसका चित्त शुद्ध होना शुरू हो गया है। अन्यथा ऐसा होता ही नहीं, आप आ ही नहीं पाते यहां पे, कहीं ना कहीं कदम रुक ही जाते हैं आपके। लेकिन आप आए हो, निश्चित रूप से आपका चित्त में एक आरंभिक शुद्धि तो शुरू हो चुकी। तो उसी शुद्धि का आधार लेकर हम कहते हैं कि चित्तम मंत्र। आपका चित्त मंत्र है। आपके चित्त में जो मल हट गया, सांसारिक मोह हट गया, सांसारिकता हट गई, और आप सचमुच में जीवन का पहला उद्देश्य था। प्राथमिकता की जब लिस्ट होती है हमारे पास, तो हम इंदौर जाते लिस्ट बनाते हैं, ये काम पहले करना, ये करना, ये छूट जाए तो कोई बात नहीं, इसको नीचे लिख लेते हैं, टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं तो ठीक। हम प्राथमिकता की एक लिस्ट बना के रखते हैं।
ऐसे ही जीवन में भी होती है। कभी सुबह से हम बना लेते लिस्ट, आज ये काम तो करना ही है, अगर ये बच गया तो कल कर लेंगे, बाकी इतना तो आज ही होना है, आज लास्ट डेट है इसकी। तो ऐसी प्राथमिकता की हमारी लिस्ट होती, प्रायोरिटीज की। तो उन प्रायोरिटीज में अगर हमने सबसे पहले अगर आध्यात्म को रख दिया, ये तय कर लिया कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, क्यों, और कुछ छूट गया तो चलेगा, पर ऐसा नहीं हो कि ऊपर वाला क्या तो आदमी बनाए काहे के लिए, मरते मरते ये नहीं लगने जाए कि अपने अपने साथ इतना बड़ा घोर अन्याय कैसे कर लिया कि मरने के क्षण ध्यान आया कि अरे बाप रे, वो जो कुछ करना था वो तो रह गया, और जो कुछ किया वो बेकार गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कई लोगों के ऐसे मरणासन्न के अनुभव होते हैं कि वो खूब धनार्जन भी करते हैं, यशार्जन भी करते हैं, खूब लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में उनको एक उदासी सी आती है कि हमने क्या किया, शायद वो सब कुछ जो किया वो छूट रहा है, क्योंकि यश था इस शरीर का, धन था इस शरीर के लिए, भोग थे इस शरीर के लिए, लोग कुर्सी दी थी इस शरीर के लिए, पर ये शरीर तो छूट ही रहा है। अब वास्तव में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं। शायद मैं तब कुछ भरा भरा सा जाता, कुछ साथ लेके जाता, जब मैं अपने लिए भी कुछ करता। तो प्राथमिकता के लिस्ट में अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अपने जीवन में अपने लिए कुछ करना है, तो प्राथमिकता के लिस्ट में अध्यात्म पहले होना जरूरी है। इस बात की समझ जरूरी है, और यह समझ जिसने अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में रख ली, उसका चित्त निश्चित शुद्ध होना शुरू हो जाता है। चित्त शुद्धि की पहली शर्त यही है कि आप अपनी आध्यात्मिकता की लिस्ट या आपकी प्रायोरिटीज की लिस्ट में से आध्यात्मिकता को सबसे पहले रखें, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो ये छूट जाए। बाकी कुछ छूट गया चलेगा, लेकिन ये ना छूट जाए। तो ये जो चीज आपने जैसे ही रखी, आपका चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और इस चित्त के द्वारा जब आप मन का मनन करते हो, मंत्र का मनन करते हो, तो वो मंत्र आपके लिए प्रणव या प्रासार मंत्र के रूप में प्रकट होने लगता है। अब हम इस सूत्र को ठीक से समझें। यहां पर चित्तम मंत्र, एक ऐसे योगी का चित्त जो शुद्ध हो चुका है, जिस पर से मल हटा दिया गया है, अब वो रिफ्लेक्ट करने की तैयारी है उसकी, वो अब आपका प्रतिबिंब देने को राजी है। वो उस चित्त के द्वारा जब हम मंत्र का जाप करें, तो यह मंत्र दो रूपों में आपकी चेतना को फैलाता है। आपकी अपनी चेतना को विश्व चेतना से एक करता है, और फिर विश्व चेतना को आपकी चेतना से एक करता है। जैसे एक गेंद को आप दीवार पर मारो तुरंत वापस आती है, आप उसको फिर से मारो फिर से वापस आती है। और कभी कभी बच्चे रैकेट लेके लगातार मारते जाते हैं दीवार के ऊपर, और वो वापस लौटती चली जाती है। एक और उदाहरण, जब हम माइक पर बात करते हैं, कभी कभी स्पीकर का मुंह और माइक का मुंह एक साथ हो जाता है, तो बड़ी तेज सीटी सुनाई देती है। कई बार हमने अनुभव में मारा। ये क्या है? ये रिसिप्रोकल प्रोपोगेशन है। जैसे आवाज माइक की स्पीकर में गई, स्पीकर की आवाज माइक में आई, माइक की स्पीकर में गई, ये एकाएक एक दूसरे को, और ये आवाज ऊंची होती चली जाती है, इसका पिच बढ़ता चला जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी तेज होती चली जाती है, और इतनी तेज हो जाती है कि हमारे कानों में चुभने लगती है, और अंत में वो ऑडिबल रेंज के बाहर चली जाती है। एक हमारी रेंज है जो हमारे कान पकड़ सकते हैं, 20,000 वाइब्रेशन हर्ट्ज पर सेकंड से लेके नीचे की कुछ एक फिक्स रेंज है, 550 या 600 कुछ, इस वाइब्रेशन के बीच में हमारे कान सुन सकते हैं। उससे बाहर की जो रेंज है हमारे कानों में नहीं सुनाई देती, लेकिन वो उच्चता को प्राप्त करती चली जाती है। जैसे 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 वो होता है वाइब्रेशन, वैसे वैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और ऑडिबल रेंज के बाहर चली जाती है। ऐसे ही ये हमारा मंत्र, जो शुद्ध चित्त से हम जब उस मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र विश्व चेतना और हमारी व्यक्तिगत चेतना को जोड़ता जाता है। विश्व चेतना टकरा के हमारी व्यक्तिगत चेतना में मिलती है, और व्यक्तिगत चेतना जाके विश्व चेतना में मिलती है। विश्व चेतना वापस हमारी व्यक्तिगत चेतना में आके मिलती है, और व्यक्तिगत चेतना वापस विश्व चेतना में जाके मिलती है। और ये इस प्रकार का एक झिकझक फैशन के अंदर हमारा तेजी से हमारी चेतना विश्व चेतना में मिलने लगती है। हमारी व्यक्तिगत चेतना
विश्व चेतना यानी शिव चेतना में मिलने लगती है। और ये इतनी तेजी से होता है कि हम आनंद से भरने लगते हैं। हर टकराव के साथ हमारी चेतना का प्रसार बढ़ता चला जाता है। विश्व चेतना का मतलब इस कुर्सी की चेतना, इस दरी की चेतना, इस बिल्डिंग की चेतना, आपकी चेतना, जीव जंतुओं की चेतना, नदी झरनों की चेतना, पहाड़ की चेतना, जंगल की चेतना, सूर्य चंद्रमा की चेतना, आसमान की चेतना, अंतरिक्ष की चेतना, सब कुछ जितना क्रिएशन है, पूरा ब्रह्मांड है, वो सारे क्रिएशन में एक ही चेतना है, एक ही कॉन्शियसनेस है, जिनसे सब कुछ का विकास हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिव ने जब विश्व का निर्माण किया तब उसके पास कोई मटेरियल नहीं था। किस मटेरियल से उसने बना दिया? जैसे हम बनाते हैं ना, सीमेंट बुलवा ली, ईंट बुलवा ली और मकान बना दिया, इस तरह का उसके पास मटेरियल नहीं था। उसने अपने आप को अपनी शक्ति के द्वारा इस विश्व में कन्वर्ट किया। इसलिए जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो एक ही बिंदु से, एक ही स्रोत से आया है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। आप और मैं एक ही स्रोत से आए। जैसे दो पत्तियां आपस में खूब लड़ाई कर सकती हैं, लेकिन जब वो जाने कि हम दोनों के जड़ एक ही है, अगर वो जड़ काट दी तो जैसे मृत्यु तुम्हारी हो वैसे मेरी भी हो जाएगी। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि हम में अभेद है। और यही ज्ञान अद्वैत है, यही जानकारी अद्वैत है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो जीवित दिख रहा है, जो कुछ भी है, जो निर्जीव रूप में दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो कुछ पराया सा दिख रहा है, अपना सा दिख रहा है, वो भी कोई भेद नहीं है। तो उस चित्त के द्वारा जो कुछ मनन होता है, चाहे वो ओम नमः शिवाय करके बजाय वो पत्थर तक गड़ बोले, वो जो कुछ भी बोले, शुद्ध चित्त जो कुछ भी बोलता है वो मंत्र है। इसको दोनों तरह से समझ सकते। जब वो मंत्र का जाप करता है तो वो मंत्र है। कब? जब चित्त शुद्ध है, अन्यथा नहीं। और अगर शुद्ध चित्त है फिर वो जो कुछ भी बोलता है वो भी मंत्र है, क्योंकि वो अगर संसार की बात भी करता है, अपने मित्रों से बात भी करता है, तो भी उस शुद्ध चित्त के व्यक्ति का चेतना ऊपर के स्तर पर उठती चली जाती है। तो यह स्थिति है कि उस शुद्ध चित्त व्यक्ति के लिए जो कुछ भी कहता है, बोलता है, सोचता है, वो सब कुछ मंत्र है। और जब मंत्र का जाप भी करता है तो वास्तव में मंत्र को मंत्र की संज्ञा मिल जाती है, वो मंत्र बन जाता है। ओम नमः शिवाय कहना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र बन जाएगा। शिवोहम कहेंगे तो शिवोहम मंत्र बन जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम बोलेंगे तो श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र बन जाएगा। अपने आप में वो मंत्र नहीं है। वो मंत्र तब है जब उस शुद्ध चैतन्य से, चेतना से आवेशित व्यक्ति अपनी चेतना से, शुद्ध चित्त से उसको मनन करता है और अपनी चेतना से विश्व चेतना को उसका सहारा लेकर जोड़ता है। सचमुच में एक इसको फिर समझने के लिए बात बताता हूं कि आपको तीर कमान तो कोई भी लाके दे सकता है, पर आपको लक्ष्य भेदते अगर आता है तो उसकी कीमत है, वरना आप उसको कुछ भी नहीं करते। अपने आप में तीर कमान क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने आप में बाय देमसेल्व्स क्या है? वो कुछ भी नहीं है। एक बहुत अच्छी बंदूक है, अपने आप में क्या है? अगर आप निशाना साधोगे तो है। यानी महत्व किसका है? बंदूक का है, उस चेतना का जिसने उसको निशाना साधने के लिए प्रेरणा दी। महत्व बंदूक का नहीं है, न तीर का है, न किसी औजार का है। महत्व है, अब सितार ले आओ, हारमोनियम ले आओ, महत्व न सितार का है ना हारमोनियम का है, महत्व है उस बजाने वाले का है जो उसको बजा सके। ऐसे ही मंत्र एक वाद्य है, मंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, नथिंग बाय इटसेल्फ, जब तक कि उसको हम ठीक तरीके से उपयोग में नहीं ला सके। अन्यथा वो मंत्र कुछ भी नहीं, डब्बा है। अभी आपको नहीं बजाते आता, हारमोनियम रख दे, आपके किस काम में आएगा? बताओ, कपड़ा सुखाओगे उसके ऊपर ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको आता ही नहीं बजाते, हमारे लिए किसी काम का नहीं हो। अगर आपको बजाते आता है तो आपके काम का है। ऐसे ही मंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है। मंत्र की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। मंत्र एक इंस्ट्रूमेंट, और उसको हम अगर सही उपयोग नहीं करें तो वो मंत्र डब्बा है। और मंत्र का सही उपयोग करने के लिए चित्त शुद्धि जरूरी है, और शुद्ध चित्त के साथ अपनी चेतना को विश्व चेतना से जोड़ने की प्रबल तमन्ना जरूरी है। और उसका उपयोग करेंगे फिर मंत्र से, तो फिर वो मंत्र मंत्र बन जाएगा। जब वाद्य को जबरदस्त बजाओगे तो फिर वो वाद्य पड़ोसी जान जाएगा कि हारमोनियम क्या बढ़िया बज रही है। लेकिन आपके घर 10 हारमोनियम बढ़िया क्वालिटी की भी पड़ी, आपको नहीं बजाते, किस काम की?
इसलिए मंत्र का महत्व तब है जब आपका चित्त शुद्ध है। इसलिए पहला चैप्टर है, पहला सूत्र है चित्तम मंत्र। वो चित्त जो पहले के जन्मों के कार्यों के कारण या वर्तमान जन्मों में जो आपने अब तक किया है उससे, या अपनी प्रबल आत्म इच्छा से या पुरुषार्थ से अपने मन को, चित्त को प्राथमिकता की लिस्ट में आध्यात्म को रख के शुद्ध कर लिया है, तो उसके द्वारा आप जपा गया मंत्र मंत्र हो जाता है, या उसके द्वारा कहा गया शब्द भी मंत्र हो जाता है। यहां पर हम एक बात और देखें, अब ये कैसे प्रसार होती है, हमारी अपनी चेतना विश्व चेतना में कैसे प्रसारित होती है। चेतना और विश्व, चेतना शिव है, विश्व शक्ति है, दोनों में अभेद है। शिव, उसका नाम हम यहां पर रखते हैं अ। काश्मीर शिव दर्शन में जो 12 खड़ी है, अ आ इ ई उ ऊ, उसको हम पढ़ेंगे अभी 7वें सूत्र में, मात्र का बोध संबोध। ये 12 खड़ी में जो पहला अ है, यह है शिव, शिव की अनुत्तरा शक्ति, चैतन्य शक्ति या अनुत्तरा शक्ति। अनुत्तरा इसलिए कि उसका कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, अपने आप में पूर्ण है। इस ब्रह्मांड में उसका कहीं भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उस अनुत्तरा से बेहतर कोई शक्ति नहीं है, और वो अ से कही जाती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है अ से रहित नहीं है। जो कुछ, कोई सा भी शब्द लग, क, आप आधा क बोल ही नहीं सकते, क बोलोगे तो उसमें अ आ ही जाएगा। तो अ और 12 खड़ी खत्म होती है ह पे। इसके बाद क्षत्रज्ञ जो है वो संयुक्त अक्षर है, 12 खड़ी खत्म होती ह पे। ह है मात्र का बीज, अ है शिव बीज, ह है मात्र का बीज। और इसमें जब हमारी अहंता अ से ह तक हो जाती है, यानी शिव से शक्ति तक, यानी शक्ति के विस्तार के अंत तक, यानी इस ब्रह्मांड के अंतिम कोने तक, उसका नाम है अहम। अ ह म, यानी मैं कौन हूं, अ से ह तक सब कुछ, इसका नाम है अहम। जैसे मैं यहां, ये अ ह म, अ आपका केंद्र है, विश्व का केंद्र है, आपकी चेतना का केंद्र है, जहां से आप बोलने की प्रेरणा मिल रही है, जहां से आपको सोचने की प्रेरणा मिल रही है। आप हाथ को कप में उठाओ, आप सोच लेते हो कि हाँ मेरे को मुंह में लगाना है, अब नहीं लगाना है, थोड़ी देर तक रखना है। आप पूरे स्वतंत्र हो। क्या करते हो? वो स्वतंत्रता सिर्फ मात्र शिव के पास है। वो शिव ही स्वतंत्र है जो निर्णय लेता है, वो उसकी मर्जी। हम आज सोचते हैं कि आश्रम में चलें, आज मत, आज नहीं चलते, आपकी मर्जी, आप बादशाह हो, शिव हो। तो ये स्वातंत्र ही आपको शिव सिद्ध करता है कि आप शिव हो। वो आपका एक केंद्र है। ह इस ब्रह्मांड का विस्तार है, और अहम इस पूरे विस्तार में अहंता है। तो अहम शब्द जो है, अहम के द्वारा विश्व में हमकी अहंता फैल जाती है। यानी मैं कौन हूं? हम सामान्यतः समझते हैं मैं ये शरीर हूं, यह हमारी सामान्य समझ है, यह मायाजन्य समझ है। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि मैं सब कुछ हूं, तो मेरी अहंता अ से ह के अंतिम छोर तक पहुंच जाती है। इस शक्ति के पूर्ण विस्तार तक मेरा फैलाव हो जाता है। यह फैलाव दो तरह से होता है। एक तो मैंने अभी बताया, तेजी से विश्व में, फिर विश्व, फिर मैं, इस तरीके से टकराते हुए। कब होगा चित्त शुद्ध? तब हम उस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, या मंत्र का न भी उपयोग करें तो हम दैनिक जिंदगी में जो कुछ बोलते चालते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए मंत्र का काम करेंगे। तो काश्मीर शिव दर्शन के गुरु लोग बोलते हैं कि इसके लिए आपको कोई एक विशिष्ट मंत्र जरूरी नहीं है। आपका मन पाए तो मंत्र वो भी उपयोग कर सकते हो,
है ना। लेकिन वो मंत्र ही तब होगा जब आपका चित्त शुद्ध, अन्यथा वो मंत्र है ही नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है वो। अपने आप में तुम सोचो कि यही सब कुछ है, तुम भूल जाओ, ये कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। जिंदगी भर कुछ भी उपयोग करते रहो आप, जिंदगी भर आपके घर में लकड़ी रखी और हमेशा मार खा रहे हो क्योंकि आपको चलाते नहीं आती। वही स्थिति है कि हमारे घर में बहुत कुछ है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब उपयोग तब कर सकेंगे जब चित्त शुद्ध होगा, उस समय हम उस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, और न मंत्र हो तो भी हम उसको अपनी दिनचर्या की भाषा का उपयोग कर सकते हैं, और उसके अंदर भी हम उस अपनी चेतना को ऊपर उठा। महत्व है चित्त का, महत्व है चेतना का, उस मंत्र का महत्व कम है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आत्मरक्षा के लिए बंदूक इंस्ट्रूमेंट है, तो बंदूक नहीं होगी कोई बात नहीं, पत्थर से भी काम चला लेंगे। लेकिन महत्व है कि हमको अपने रक्षा करते आना चाहिए। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके बंदूक हो तो ही रक्षा हो सकती है, बंदूक खुद की भी रक्षा अपने आप की नहीं कर सकती, वो भी चोरी हो जाती। तो अहम आपके आत्मा का विस्तार है। यह विस्तार एक तो ऐसा होता है रेसिप्रोकल, मुझसे विश्व और विश्व से मैं। तो जैसे ही मुझे लगेगा मैं विश्व हूं, तत्क्षण लगेगा विश्व में ही हूं, फिर लगेगा मैं विश्व हूं। यह जो है शुद्ध विद्या का जन्म है। माया के क्षेत्र से जैसे बाहर आते हैं, सबसे पहले शुद्ध विद्या जन्म थी। जैसे हमने 36 तत्व पढ़े थे, आज जैसे अमित भाई पहली बार आए, उनको अगली बार हम बताएंगे, धीरे धीरे 36 तत्व समझ में आएंगे। तो 36 तत्व जैसे ही समझ में आने लगते हैं, हमको समझ में आने लगता है कि माया और उसके नीचे 31 तत्व है और 5 माया के ऊपर। माया का एक पर्दा है, माया के एक बादल है, उसके ऊपर जब देखते हैं तो शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या है। बादल के बाहर जैसे आते हैं सबसे पहले शुद्ध विद्या आती है। शुद्ध विद्या का पहला परिचय यही है कि विश्व और मुझ में संतुलन हो जाता है। मैं विश्व हूं, विश्व में हूं, मैं विश्व हूं, विश्व में हूं। मुझ में और विश्व में एक संतुलन पैदा हो जाता है, मुझ में और विश्व में फर्क मिट जाता है। जैसे ही माया का पर्दा हटता है और आनंद का सर्जन हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, क्योंकि उस बादल के बाहर आनंद ही आनंद है। दुख सारे माया के नीचे हैं, उस बादल के नीचे हैं। जब माया है, कला विद्या राग कल नियति के रूप में आपकी आंतरिक सीमाएं हैं, उसमें पुरुष प्रकृति है, सीमित जीव को पुरुष बोलते हैं, और उसके बाहर जो कुछ प्रकृति, इस चमड़ी के अंदर पुरुष है, चमड़ी के बाहर प्रकृति है। इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। इस तरह कुल 36 तत्व हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं, जिसमें सबसे निचला तत्व है शुद्ध विद्या का, वो सबसे पहले प्रकट होने लगता है। जैसे जैसे हमारी अहंता, विश्व अहंता और अपनी अहंता आपस में इंटरेक्शन करने लगती, लगातार इंटरेक्शन करती है, और उस इंटरेक्शन के द्वारा मेरी अहंता, विश्व अहंता से मेरी अहंता, दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हुए मेरी जो चेतना है उसका स्तर ऊपर उठाने लगती है। जीव चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है। वो जीव भूल जाता है कि अब मैं शरीर हूं, अब वो आनंद से भर जाता है कि मैं ये दुख देने वाला शरीर नहीं हूं। क्योंकि जब तक आपकी अहंता शरीर में है, पक्का समझो दुख ही दुख है, क्योंकि ये शरीर कभी सुख नहीं दे सकता। सुख देगा क्षण भर के लिए, बाय डिफॉल्ट है दुख है, बाकी दुख ही दुख है। लंबे दुख के बाद कभी कभी क्षण भर के लिए एक चिंगारी आती है सुख की, उसके बाद फिर दुख ही दुख है। ये कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये परम सत्य है। क्योंकि आप जब तक इस शरीर के साथ जुड़े हो, शरीर सदा क्षय को प्राप्त होता चला जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ भी जा रहा है, बीमारी की तरफ भी जा रहा है, कर्मों को भी करता है, और वो जीव उस दलदल के बाहर आने के जितनी कोशिश करता और फंसता चला जाता है। कभी हम सोचते हैं रोज हनुमान जी के पास जाएंगे तो शायद हमारे को बाहर निकाल देंगे, रोज मंदिर जाएंगे, पानी चढ़ाएंगे तो शायद हमको कर देंगे। लेकिन इससे चित्त जरूर शुद्ध हो सकता है, लेकिन इससे हम वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उस उपाय के बाद कुछ आगे है, ये बात जानना जरूरी है। तो उस शुद्ध चित्त के द्वारा एक तो ये तरीका हुआ, इसको बोलते हैं प्रणव मंत्र। जब हम अपनी चेतना को विश्व चेतना और विश्व चेतना को अपनी चेतना से लगातार तुलना करते हैं, लगातार एक दूसरे को संदेश जाता है, लगातार एक दूसरे से जुड़ते हैं और उच्चता को प्राप्त करते हैं झिकझक फैशन। दूसरा है प्रासाद मंत्र। प्रासाद मंत्र में मंत्र वही है, शुद्ध चित्त महत्वपूर्ण है, मंत्र कोई सा भी हो,
बातचीत भी मंत्र हो सकती, संसारिक बातचीत भी मंत्र हो सकती। महत्व उस चेतना का है जो शुद्ध हो चुकी, आपका चित्त शुद्ध हो चुका है। यहां से फिर प्रासाद मंत्र के द्वारा अपनी चेतना धीरे धीरे निस्सृत होती है, बाहर की तरफ बहलती है और विश्व के अंतिम छोर तक चली जाती है। धीमे ये आनंद का सर्जन होता है। इसमें चेतना का इस तरीके से उठता चला जाता है, उठता चला जाता है, उठता चला जाता है, उठता चला जाता है, लॉगरिथमिकल फैशन में उठता चला जाता है। पहले धीरे धीरे उठता है और उसके बाद में उसकी उठने की गति और बढ़ती चली जाती है और अंत में वो अनंत गति को प्राप्त करते हुए पूरे विश्व में फैल जाता है। ये आनंद है, एक ऐसा आनंद जिस आनंद में कभी कोई कटौती कर ही नहीं सकता। ये ही मंत्र वीर है और मंत्र मुद्रा है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। इस स्थिति को पाना, इस आनंद को पाना मंत्र वीर है। हम विश्व में अपनी अहंता को पा लेते हैं। जैसे हमने उसमें अंतिम सूत्र में पढ़ा था, महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। वहां पर हमको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था शाक्तोपाय का, कि मंत्र वीर्य ने हम अपनी चेतना महारथ के अंदर जब उसका अनुसंधान करेंगे तो हमको मंत्र वीर्य का अनुभव होगा। मंत्र वीर्य यानी मेरी विश्व में फैलती अहंता का अनुभव होगा, मेरे को शिव स्वरूपता का अनुभव होगा। और इस अनुभव में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो उस स्थिति को मुद्रा वीर्य बोलते हैं कि हम उस स्थिति में स्थिर हो गए। अब उसके बाद में अब इस बात की कोई संभावना नहीं कि हम वापस गिर जाएं। ऊपर उठा हुआ व्यक्ति नीचे गिर सकता है, लेकिन ऊपर जब स्थिर संभाल लिया गया उसके बाद में वो ऊपर से नीचे नहीं गिरता। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया कि यहां पर शुरुआत है शाक्तोपाय की। फिर हम ध्यान दें, चैतन्य आत्मा से शुरू करा था, हमने समझ लिया था कि वास्तविकता हमारी क्या है। अब हम यहां पर बोलते हैं आत्मा चित्तम। चित्तम मंत्र, चित्तम मंत्र में हम अपने शुद्ध चित्त की बात कर रहे हैं। उस चित्त की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी संसार में डूबा हुआ है और कभी कभी सोचता है कि चलो चलो कभी फुर्सत मिलेगी तो अध्यात्म की बात करेंगे, या उसकी लिस्ट में सबसे नीचे रख लिया, रिटायर होने के बाद में किताबें पढ़ेंगे, रिटायर होने के बाद में अध्यात्म करेंगे। हमारे गुरुदेव ने सबको प्रेम से समझाया है कि जो यंग पर्सन के, जवान व्यक्ति के हृदय में अगर अध्यात्म आ जाता है तो वैसे ही है जैसे जवानी में तुम सैनिक बन सकते हो, जवानी में बंदूक उठा सकते हो। और तुम सोचो नहीं जब मैं बूढ़ा होऊंगा जब भी बंदूक उठाऊंगा, तो शायद बूढ़े हो जाओगे लेकिन जब तक हाथ में शायद ताकत नहीं रह जाए बंदूक उठाने। इसलिए जब जो चेता जब सवेरा, अगर हमारे को हृदय में किसी एक उम्र विशेष के बाद ही समझ में आई ये बात तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमको समझ में आने के बाद भी हम सोचते नहीं इसको हम हाशिए पर डाल दें, बाद में डालेंगे, हम प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे डाल दिया, अभी तो मकान बनाना है, अभी कार खरीदना है, अभी बच्चों के ब्याह करना है, अभी मेरे को 10-20 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करना है, आखिरी में टाइम मिलेगा जब बनाता हूं। तो प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे हमने इसको नीचे डाला, हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी समझो कि इस जीवन का, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आपने प्रायोरिटी में रखा है वो शायद कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, और जो जाने वाला है उसको आपने सबसे नीचे रख दिया, तो कैसे हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा? वो सार्थकता देने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाएगी। तो पहला सूत्र हमारा है चित्तम मंत्र। अब दूसरा सूत्र भी अभी आज शुरू कर रहे हैं, पर्याप्त समय अपने पास, वो है प्रयत्न साधक। ये बहुत खूबसूरत मंत्र है, प्रयत्न साधक। अब हम फिर यहां ध्यान दें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, शाक्तोपाय। और शाक्तोपाय में हमको क्या करना है, अपनी स्वयं की व्यक्तिगत चेतना पर, जीव चेतना पर ध्यान केंद्रित करना और इसका स्तर ऊपर उठाना है। हर सूत्र में हमको ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा फिर हम भटक जाएंगे, हम इन सूत्रों की कड़ियों को जोड़ नहीं पाएंगे। इन सूत्रों की कड़ियों को जोड़ना है तो हर सूत्र के साथ हमको इस बात की प्रबल भावना हृदय में बैठ कर रखना चाहिए। किसी बहुत विद्वान ने एक बात कही थी कि जब हम कोई कुछ भी पढ़ रहे हो तो हमको उसका शीर्षक याद रखना चाहिए। जब तक शीर्षक आपको याद नहीं है वो पढ़ाई आपके हृदय में नहीं बैठ पाएगी, रट भी लोगे तो भी बैठ नहीं पाएगी, बोध नहीं हो पाएगा उसका। इसलिए शीर्षक याद रखो। अगर आप कोई कहानी भी पढ़ रहे हो तो शीर्षक बार बार याद रखो,
शीर्षक दिमाग में याद रखो, शीर्षक भूलो मत, फिर कहानी पढ़ते चले जाओ, लेकिन हृदय में शीर्षक पक्का होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो यहां पर भी हमारे हृदय में एक ही बेस होना चाहिए कि हम अपनी व्यक्तिगत चेतना को पकड़ के उस पर ध्यान केंद्रित करके, एकमात्र उद्देश्य हमारा इसमें, न तो हमको बाहर किसी तरह का प्रयास करना है, न कोई पालथी लगा के बैठना है, न कोई प्राणायाम करना है, न कोई योग धारणा करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ आणवोपाय के लिए छोड़ दिया गया है। यहां पर कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको अपनी व्यक्तिगत चेतना को सीधे सीधे, यहां से आपको आगरा में हो, दिल्ली जाना है, सीधे एक सिंगल रेल मिल रही है, आपको बैठ के जाना है, आपको किसी भी तरह का दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे वहां पहुंचना है। तो ये जो आपको सूत्र दूसरा आ रहा है, प्रयत्न साधक, इसमें अब हम देखें कि इस प्रयत्न साधक सूत्र के अंदर कैसे हम अपनी व्यक्तिगत चेतना को पकड़ते हैं और कैसे उसका स्तर ऊपर उठाते हैं। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते प्रयत्न साधक के, कि एक तो साधक को अपनी चेतना को पकड़ने का जबरदस्त प्रयत्न करना चाहिए, उसको ईमानदार प्रयत्न करना चाहिए, उसको अपनी चित्त को शुद्ध करने का ईमानदार प्रयत्न करना चाहिए, ताकि उसमें मंत्र, अपना मंत्र वीर्य पैदा कर सके, वो आपको विश्वाहंता की स्थिति तक ले जा सके। यह प्रयत्न करना चाहिए। इसको बोलते हैं सघन प्रयास या एक्टिव मेडिटेशन। सतत अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, ताकि अपनी चेतना को हम पहचान सकें। जैसे इस अपनी चेतना को पहचान के छोटे मोटे तरीके कैसे हैं, जैसे उनका आप हो या नहीं हो, तो आप बोलोगे हूं। कौन अपने आपके अस्तित्व को नकार करेगा? आप आपके अस्तित्व को नकार तो कर सकते ही नहीं। आप बोलोगे मैं नहीं हूं, तो ये कौन बोल रहा है? इनडायरेक्टली आप अपने अस्तित्व को स्वीकार कर ही रहे हो, आप अपनी चेतना को स्वीकार कर ही रहे हो। तो ये जो चेतना की स्वीकार करने वाली, जो अंदर की तरफ जो बैठी चेतना है, जो अपने आप को स्वीकार कर रही है, यही आपकी जीव चेतना है। इसी को प्रयत्न से पकड़ना है, उसी का नाम है प्रयत्न साधक। कि हम अपनी जीव चेतना को प्रयत्न पूर्वक पहचाने कि मैं कौन हूं। इसके लिए एक एक्सक्लूजन मेथड है जो आदि शंकराचार्य ने बताई थी। उन्होंने बोला था कि मैं इस कुर्सी को देख रहा हूं तो मैं कुर्सी थोड़ी हूं, कुर्सी तो मेरा दृश्य है और मैं कुर्सी का दर्शक हूं। ये उंगली को मैं देख रहा हूं तो ये कोई मैं उंगली थोड़ी हो गया, उंगली काट के अलग कर दी जाएगी तो भी मैं तो रहूंगा, मैं फिर भी उस टूटी हुई उंगली का भी दर्शक रहूंगा, ये साबुत उंगली का भी दर्शक हूं, उस टूटी उंगली का भी दर्शक रहूंगा। ये कमीज भी मेरा दृश्य है, ये उंगली भी मेरा दृश्य है, और उंगली तो प्रतीक है, मेरा पूरा शरीर मेरा दृश्य है। क्योंकि शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरी आंख भी निकल सकती है, नाक भी निकल सकती है, कान भी टूट सकता है, सिर फूट सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं तो उसका दर्शक हूं। मैं देख सकता हूं कि हां मेरी आंख निकल गई, आंख टूट गई, कान फूट गया, जुबान से आवाज नहीं आ रही, मैं हर चीज देखता जा रहा हूं, क्योंकि मैं न तो कान हूं, मैं न आंख हूं, न मैं कमीज हूं, मैं तो इन सबका दर्शक हूं। फिर मैं कौन हूं? क्या मैं मन बुद्धि अहंकार हूं? यह भी समझ में आता कि यह भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा मन कभी कहीं चला जाता, कहीं चला जाता, और मैं भी मन को पकड़ पकड़ के लाता हूं। तो पकड़ के लाने वाला कौन है? मन। कभी आप यहां बैठे हैं, आपका मन कभी चले जाएगा वहां राजवाड़े पे, कभी मन यहां से कहीं और, कभी हम यहां सुन रहे हैं आधे घंटे तक और आधे घंटे का एक शब्द भी ध्यान नहीं। क्यों? कि कभी कभी हमारा मन भाग जाता है। इसका मतलब मैं मन नहीं हूं, फिर मैं पकड़ के लाता हूं उसको कि यहां बैठ। मन बच्चे की तरह है, भाग जाता है, हम उसको वापस पकड़ लाते हैं। बुद्धि, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि बुद्धि का भी तो दर्शक हूं। बुद्धि भी मेरी कभी कभी चल जाती, कभी नहीं चलती। कभी मैं बोलता हूं आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कभी मैं बोलता हूं आज मेरी बुद्धि अच्छी काम कर गई। इसलिए बुद्धि भी मेरी बिलोंगिंग है, बुद्धि भी मेरी असेट है, बुद्धि मेरी प्रॉपर्टी है, यानी मन मेरी प्रॉपर्टी है या मेरी सेवक है। प्रॉपर्टी आपकी सेवक होती है क्योंकि आपके काम में आती है, वो आपकी सेवा करती है। इसलिए बुद्धि भी मेरी सेवक है, मन भी मेरा सेवक है। तो फिर मैं वास्तव में हूं क्या? शरीर तो मैं हूं नहीं, क्योंकि शरीर का दर्शक हूं। बुद्धि में हूं नहीं, मन हूं नहीं, ये चित्त मेरा दर्शक है, ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरे को सारी दुनिया की जानकारी ये कंप्यूट करता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मेरे ब्रेन के अंदर, जो सब कुछ कान से, आंख से, नाक से, जुबान से, त्वचा से जो जानकारी आई है उसको कंप्यूट करता है और सजेशन देता है कि ऐसा कर लो। सामने वाले ने गाली दी, कान में आई, कान से मेरे चित्त में आई, चित्त ने सजेशन दिया, एक थप्पड़ मार दो।
तो ये कंप्यूट करता है और एक सजेशन देता है। लेकिन ये सजेशन मानना नहीं मानना तो मेरी मर्जी है। बुद्धि भी कहती है कि बिल्कुल भिड़ जाओ, इससे लगा दो तय, फिर भी कभी हम कहते हैं नहीं भिड़ना। तो ये कौन है जो इसके अंदर? तुम्हारी जीव चेतना है। तुम्हारी जीव चेतना है जो इस मन को भी चलाती है, बुद्धि को चलाती है, इस अहंकार को चलाती है, शरीर को चलाती है, इस विश्व को चलाती है। आपकी परिचय शरीर से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, मन से नहीं है, अहंकार से नहीं है, आपकी डिग्री से नहीं है, आपकी सुंदरता से नहीं है, आपके असेट से नहीं है। सचमुच में आपकी पहचान आपके असेट से कैसे हो सकती? आपकी असेट तो आपकी और आपके बीच में दूरी है। आपकी असेट दूर हो सकती है। आप ये कमीज से कैसे पहचाने? कमीज कल जाके बदल सकते हो। हम शरीर से कैसे पहचाने? शरीर भी बदल सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, बूढ़ा हो सकता है, खत्म हो सकता है। फिर आपकी वास्तविक पहचान क्या है? वो है आपकी जीव चेतना। वो आपकी जीव चेतना, जब तक आप इस शरीर को अपना मानते हो तब तक एनिमल कॉन्शियसनेस है, उसको हम जीव चेतना बोलते हैं। लेकिन जैसे ही तुम समझ लेते हो कि शरीर मैं नहीं हूं, ये मन बुद्धि अहंकार मैं नहीं हूं, इसके अंदर रहने वाली एक चेतना स्वरूप मैं हूं जो मन को, बुद्धि को, अहंकार को, शरीर को, सबको देख रही है, उस समय उस चेतना का स्तर बढ़ जाता है और उस स्तर को बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वर चेतना। और जब ये ईश्वर चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है प्रणव या प्रसाद के रूप में, तब इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना, शुद्ध ईश्वर चेतना या सार्वभौम ईश्वर चेतना, जो पूरे विश्व में फैल गई। इसमें आप कोई सीमा नहीं रह गई। अपने आप को शरीर मानना सबसे बड़ा अधमतम हमारी जीव चेतना है, एनिमल कॉन्शियसनेस। जब हम समझते हैं कि शरीर नहीं हूं, इसके अंदर रहने वाली चेतना में हूं, उस चेतना को पहचान जाना ही गॉड कॉन्शियसनेस है। और जैसे ही हम इसका स्तर बाहर फैला देते हैं, वो हमारे सार्वभौम ईश्वर चेतना है या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस है। इस सूत्र का एक और एक्सप्लेनेशन है। एक तो हमने कहा कि प्रयास के द्वारा हमको अपनी चेतना को पकड़ना चाहिए, पहचानना चाहिए। जैसे अभी अपन ने बताया, आदि शंकराचार्य का प्रयोग था दृग दृश्य विवेक का। एक दृग दृश्य विवेक अपने आश्रम में भी है, वो किताब दृग दृश्य विवेक है ना। विवेक का मतलब होता है छांटना, डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे अपन गेहूं बीनते हैं तो गेहूं गेहूं अलग और कंकर कंकर अलग, गेहूं गेहूं अलग, कंकर कंकर अलग। ये क्या है? ये विवेक है, यही डिस्क्रिमिनेशन है। फंडामेंटल विवेक सबके पास है। गाय के सामने भी गोबर नहीं खाएगी, वो चारा ही खाएगी। इतना विवेक जीवन चलाने का सबके पास है। लेकिन जीवन को संवारने का विवेक सिर्फ इंसान के पास है। आपके पास डिस्क्रिमिनेशन है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, कैसे किसी का दिल नहीं दुखाना, कैसे किसी का हक नहीं हड़पना, कैसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कैसे किस तरीके से जिंदगी जीना, ताकि हम इनमें से, इस भीड़ में से निकल के अपना रास्ता बना लें, ताकि हमारा जो ईश्वरीय रास्ता नहीं रुके बीच में। तो यह विवेक आपके पास है। तो दृग दृश्य विवेक कि दर्शक कौन है और दृश्य क्या है, इसको छांट लेना। यह सब दर्शन दृश्य है, मेरा शरीर भी दृश्य है, मेरी बुद्धि भी दृश्य है, मेरा मन भी दृश्य है। तो इन सबको अलग छांट लेना। तो इन सबको छांटोगे तो दृग बच जाएगा। दृग मतलब दर्शक, इन सबको देखने वाला बच जाएगा। और वो कौन है? आपकी चेतना, जो अब जैसे तुम इसको पहचानते हो, एनिमल कॉन्शियसनेस से गॉड कॉन्शियसनेस बन गई, जीव चेतना से ईश्वर चेतना बन गई। क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप को शरीर से अलग कर देते हो, अपने आप को अहंता, आपकी अहंता शरीर की अहंता से अलग हटा लेते हो, आप ईश्वर चेतना में प्रवेश कर जाते हो। और इसी ईश्वर चेतना के द्वारा अब हम मंत्र का उपयोग करके या शुद्ध चित्त का उपयोग करके, जिसके द्वारा कुछ भी मंत्र बन सकता है, उसके द्वारा हम अपनी कॉन्शियसनेस को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि प्रयत्न साधक, प्रयत्न को साधो। अभी पहले क्या बोलते थे? साधक को बोलते हैं कि प्रयत्न करो, अपनी चेतना को पहचानो, ऊपर उठाओ। लेकिन अब दूसरा इसका मीनिंग है कि इस प्रयत्न को साधो। प्रयत्न कैसा? जैसे इस चीज को मैंने उठाया, तो बिना प्रयास का तो नहीं उठाया, प्रयास किया ही मैंने। अब इस प्रयत्न को साधना, साधने का मतलब होता है इसके ऊपर गेन मास्टरी ओवर ऑल दिस, यानी इसके ऊपर मेरी
समझ पकड़ हो जाए, मेरी समझ आ जाए। जैसे मैंने अगर एक कार का टायर बदलने का ट्रेनिंग लिया कि कैसे बदलना, और मेरे को बिल्कुल बढ़िया करते आ गया कि हां मैं टायर चाहे जैसे बदल सकता हूं, मेरे को आ गया जेक कहां लगाना, कितनी घुमाना, टायर के कौन कौन से पेंच खोलना, कैसे वापस लगाना, सब आ गया मेरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने टायर बदलने की विद्या को साध लिया। ये मैंने साधना पूरी हो गई कि मैंने अपने टायर बदलने की विद्या आ गई, मेरे को समझ में आ गई। तो इस प्रयत्न को अगर हम साधें कि ये प्रयत्न हुआ कैसे, इसको उठाया आपने, तो ये प्रयत्न को एनालाइज करके अगर हम देखें कि ये प्रयत्न आखिर हुआ कैसे। अगर आप देखो तो आप बोलोगे इसके ऊपर 5 उंगलियां चारों तरफ से जकड़ गई, फिर उन्होंने एक ऊपर की तरफ बल लगाया और उसको अपनी ओर खींच लिया। यह आपको बाहर से दिख रहा है। अब ऐसा करने के लिए मेरी उंगलियों को, जो उंगलियां दृश्य हैं, निर्जीव हैं, इन उंगलियों का आदेश किसने दिया? अंदर स्नायु हैं, नर्व्स हैं, जिनने आदेश दिया कि संकुचित हो जाओ, इसके चारों तरफ घेरा बना लो इस मोबाइल के आसपास और इसको उठा लो। इस स्नायु को आदेश दिया मेरे ब्रेन ने, मेरे मस्तिष्क ने आदेश दिया कि ऐसा कर लो। लेकिन इस ब्रेन को आदेश किसने दिया? एक चित्त ने आदेश दिया, जिसका नाम है बुद्धि। चित्त के 3 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि ने आदेश दिया कि इसको उठाओ, इसके आसपास उंगलियां जकड़ो, पकड़ लो। लेकिन क्या यह बुद्धि, जो हम कहते हैं निर्जीव है, मेरा दृश्य है, मैं कहता हूं वैसा चलती है, तो इस बुद्धि को किसने बोला? इसको मन ने प्रस्ताव रखा था। और मन हमेशा 2 प्रस्ताव रखता है, इसको उठा लो या इसको मत उठाओ, इसको थप्पड़ मार दो या चुपचाप चल दो, इसको गोली मार दो, छोड़ दो। हमेशा मन के 2 प्रस्ताव होते हैं। उन 2 में एक प्रस्ताव आता है आपकी चेतना से, जिसको अंतर चेतना, इसको कॉन्शियस बोलते हैं, इनर कॉन्शियस, हमेशा, जिसको उपनिषद श्रेय बोलता है। और एक प्रस्ताव आता है आपके जीव भाव से, जहां आप कहते हो कि नहीं, इसने मेरे को मारा था, मैं मारूंगा इसको, है ना, इसने मेरे घर आया था ना, इसने घड़ी चुरा ली थी, अब मैं इसके घर में कुछ ना कुछ चुरा के जाऊंगा मैं। तो ये जो आपके जो भावना आती है, वो आपकी मन की प्रिय है। इसलिए 2 भावना आती है, श्रेय और प्रिय। श्रेय वो जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ऐसा करना चाहिए, प्रिय वो जो आपका मन कहता नहीं करो। जैसे श्रेय, आप कभी इनकम टैक्स चुराने जाओगे तो लगेगा, अंतरात्मा बोलेगी नहीं क्यों चुराना चाहिए, नहीं चुराना चाहिए। मन बोलेगा अरे कहीं नहीं, सब यहां से वहां तक इनकम टैक्स देंगे तो भी सब लोग खा जाते हैं पैसे, नहीं देना हमको, चुराओ। तो मन एक है जो दोनों प्रस्ताव रखता है, एक श्रेय और एक प्रिय। अब आपको तय करना है कि श्रेय में जाना है कि प्रिय में जाना है। तो इस तरह आपका मन 2 प्रस्ताव रखता है। उसमें से मन के एक प्रस्ताव को मानते हुए मस्तिष्क ने इसको उठाने का आदेश दे दिया कि इसको उठा लो। एक ये था कि मत उठाओ, एक है कि उठाओ। तो मन को उसने जैसे ही उठाने का प्रस्ताव माना मस्तिष्क ने, मस्तिष्क ने आदेश दे दिया कि इसको उठा लो। लेकिन अब हम इसके पीछे, इसको बोलते हैं अनुसंधित्सा। हम जो अभी कर रहे हैं ना, इसका नाम है अनुसंधित्सा। ये साधारण समझे कि अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान और अनुसंधित्सा में क्या फर्क है? अनुसंधित्सा में हम इसके पीछे, इसके कारण, उसका कारण, कारण का कारण पे जाते हैं। हम मूल कारण का उद्घाटन करना चाहते हैं, मूल कारण को खोजना चाहते हैं कि किसी घटना या प्रयास के पीछे मूल कारण क्या है। कोई भी प्रयास जब सामने हमको एग्जीक्यूट होता है, कोई भी प्रयास जब वास्तव में अपना मूर्त रूप लेता है, तो उस प्रयास के पीछे की क्या क्या घटनाएं हैं, और जब हम उसका आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं, यहां तक तो भौतिक विश्लेषण हो गया कि उन उंगलियों ने जकड़ लिया, स्नायुओं ने उसको आदेश दिया, मस्तिष्क ने स्नायुओं को आदेश दिया, मस्तिष्क को बुद्धि ने बोला, बुद्धि को मन ने प्रस्ताव रखा, बुद्धि ने निर्णयात्मक कदम उठाया कि नहीं मेरे को इसको उठाना है। लेकिन इस मन का क्या? इस मन को किसने बोल दिया? मन को किसने बोला कि तू 2 प्रस्ताव रख? मन को यह ताकत किसने दी कि 2 प्रस्ताव रख? मन को किसने कुर्सी पे बिठाया कि तू हर बार 2 प्रस्ताव दिया?
इस मन का मालिक कौन है? इस मन का कोई ना कोई तो है, जो जैसे कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, लेकिन किसी ने तो उसको कुर्सी पे बिठाया कि तुम कलेक्टर बन जाओ यहां के। कोई ना कोई तो है इसके पीछे, इससे सुपीरियर पावर। मन से एक सुपीरियर पावर तो है। जैसे इस उंगलियों से सुपीरियर पावर स्नायु है, और स्नायु से सुपीरियर ब्रेन है, और ब्रेन से सुपीरियर इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उससे सुपीरियर मन है, क्योंकि मन ने प्रस्ताव रखा था जिसको बुद्धि ने माना। लेकिन मन से सुपीरियर पावर क्या है? इस मन को किसने बोला कि इस चंचलता से चल? इस चंचलता के पीछे जो ऊर्जा लगती है उसको मन को कहां से मिल रही है? अगर इसका अनुसंधान फिर करें तो हमको समझ में आएगा कि मेरे अंदर एक चेतना बैठी है, क्योंकि मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं उस मन का मालिक हूं। मैं कभी चाहूं तो इस मन को चुप बैठा सकता हूं, चुप बैठ जा, मन प्रस्ताव देना बंद कर देता है और मैं समाधि ले लेता हूं। मैं चाहूं तो इस मन को काबू में कर सकता हूं, मैं चाहूं इस मन को मार सकता हूं। तो जैसे ही तुम मन पे अपना मालिकाना हक दिखाते हो, तुम अपने आप को चेतना के स्तर पर ले जाते हो। सचमुच में हम अधिकतर स्थितियों में मन के स्तर पर ही जीते हैं। मन उदास तो हम उदास, मन चंचल तो हम चंचल, मन वहां गया तो चल गए पीछे पीछे, मन ने कहा मत जाओ तो नहीं गए। हम मन के गुलाम बन जाते हैं। सचमुच में मन हमारा नौकर है और हम उसकी नौकरी करते हैं। यह माया है। मन हमारा बिलोंगिंग है, हमारा सेवक है, लेकिन हमारे माथे पे चढ़ा हुआ है। हमको उसकी सुनना पड़ती है। वो कहता है उदास हो जाओ, हम उदास हो जाओ। वो कहता खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। वो कहता चलो, हम पीछे पीछे चलने लगते हैं। बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ। क्या करें, मन नहीं लगा हमारा, वहां गए नहीं, क्या करें, मन ऐसे ही हुआ। इसलिए मन जो है सचमुच में हमारा सेवक है। और उस मन का मालिक कौन है? उस मन का मालिक है वो चेतना। जब हम मन के स्तर पर जिएंगे तो मन के गुलाम हो जाएंगे, लेकिन जब चेतना के स्तर पर जिएंगे तो हमारी चेतना उससे ऊपर गॉड कॉन्शियसनेस बन जाएगी, उस मन की मालिक बन जाएगी। उस मन को शांत कर सकती है, उस मन को काबू में कर सकती है, उस मन के निर्णयों पर अपना अधिकार ले। इसलिए मन के मालिक बनना है तो अपनी चेतना के स्तर पर जीना जरूरी है। आप इस सूत्र से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम अपनी चेतना पर पहुंचने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं और हम फिर उस चेतना को पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं। हमने यह रास्ता कैसे खोजा? सिर्फ ये मोबाइल उठाया और रास्ता मिलने लग गया कि इसको मोबाइल किसने उठाया? उंगलियों ने उठाया, स्नायु ने, ब्रेन को बुद्धि ने, बुद्धि को मन ने, मन को प्राण ने, प्राण ने प्राणित किया मन को, प्राण ने प्राणित किया मन को, मन को एक प्राण दिया, उसको एक जीवन दिया, एक चंचलता दी, एक ऊर्जा दी, जिसके द्वारा वो मन प्रस्ताव रखने में सक्षम हो गया। लेकिन इस प्राण को प्राण किसने दिया? इस प्राण को किसने दिया? इसका सुपीरियर कौन है? इस प्राण का मालिक कौन है? उस प्राण के मालिक आप हो, जिसको जो वास्तविक आप हो, जो आपकी वास्तविक पहचान है, वो प्राण के मालिक हो, उस प्राण के स्वामी हो। प्राण आपका अनुचर है। सचमुच में आपने ही प्राण को प्राणित किया है। तो प्राणों का प्राण, उपनिषद में ब्रह्म को जब बताते हैं तो इसी तरह बोलते हैं वो प्राणों का प्राण है। आंख से एक दृश्य दिखाई दिया, उस दृश्य को हम थोड़ा सा विज्ञान जानते हैं, समझते, रेटिना के ऊपर दृश्य बन गया। उस रेटिना में जो दृश्य बना उससे कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट हुई, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल मेथड से होते हुए ब्रेन में पहुंच गई। आंख का काम तो पूरा हो गया। उसने आने वाले दृश्य को केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। आंख ने क्या किया? क्या आंख ने दृश्य देखा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आंख दृश्य देखती तो मरी हुए की भी आंखें खुली रहती हैं, क्या वो भी दृश्य देखती है? आंख कभी दृश्य नहीं देखती। आंख तो दृश्य दिखाती हैं, आंख दृश्य दिखाती हैं, इसका दर्शक तो अंदर बैठा है। आंखों के द्वारा दिखाए गए दृश्य का दर्शक तो अंदर बैठा है। क्या कान सुनते हैं? कान तो एक वाइब्रेशंस हैं, ड्रम है उसमें, उसके अंदर 3
लीवर लगे हुए हैं जो उसको मैग्नीफाई करते हैं उस वाइब्रेशन को, और उस मैग्नीफाइड वाइब्रेशंस से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनती हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल मेथड से ब्रेन तक चली जाती है। ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट है ऑडिटरी सेंटर, वहां तक चली जाती है, ये ऑक्सीपिटल सेंटर तक चली जाती है। इसलिए हर ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, जो कुछ जानकारी आती है, वो ब्रेन के एक विशिष्ट हिस्से पे ले जाके छोड़ दी जाती है। तो क्या कान कुछ सुनते हैं? कान अगर सुनते तो फिर मुर्दा क्यों नहीं सुनता? कान बिल्कुल नहीं सुनते। वाइब्रेट होता है और उसका एक ही काम है कान का कि उन साउंड वाइब्रेशंस को आगे बढ़ा देना, उन इंपल्सेस को क्रिएट कर देना और वो ब्रेन को दे देना। इस सबके अस्तित्व के बीच में, उस प्राण के बीच में एक चेतना है, और वो चेतना हमारे शरीर में सुषुप्तावस्था में है। हम अपनी चेतना को, वास्तविक चेतना को नहीं पहचान पा रहे, और उसका नाम है कुंडलिनी, जो हमारे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उस कुंडलिनी में छिपी हुई है। और वो जिस दिन हम उसको पहचान लेते हैं, उसको छेड़ देते हैं, उस वीणा के तार को छेड़ देते हैं, तो हमको वो संगीत सुनाई देने लगता है जो इटरनल म्यूजिक है, जो ब्रह्मांड का संगीत है, जिसको हम नाद बोलते हैं। वो नाद सुनाई देने लगता है, वो दिखाई देने लगता है जो शिव की दृष्टि है। हमको वो दृष्टि मिल जाती है जो शिव की दृष्टि है, मात्र उस कुंडलिनी के जागरण से। वो कुंडलिनी हमारे अस्तित्व का केंद्र है, हमारे बीइंग का, हमारे अस्तित्व का वो केंद्र है, जिस केंद्र का नाम है कुंडलिनी। तो हम आगे आने वाले सूत्रों में इस कुंडलिनी को भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे उस कुंडलिनी को हम कैसे जगा सकते हैं। कैसे जगा सकते हैं? ये कुंडलिनी हमारी जाग जाए और हम जान जाएं कि हम क्या हैं। कुंडलिनी में सारे ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा, स्वातंत्र शक्ति, सब कुछ उसमें समाई हुई है। क्योंकि हमारी चेतना और विश्व चेतना, ब्रह्मांड की चेतना में कोई, शिव चेतना में कोई फर्क नहीं है। आप भी वही हो, सिर्फ एक कवरिंग आप अपने उस सीमांकन के कारण, नियति के कारण अपने आप को नहीं पहचान पाते। आप भूल गए हो कि कौन हो। उस कुंडलिनी में पूरा ब्रह्मांड शिव छिपा हुआ है, आपका शिवत्व छिपा है। उसके जागरण के साथ में आपकी अपनी चेतना उस सर्वोच्च चेतना से एक हो सकती है। इसलिए आज अपन ने 2 सूत्र पढ़े, चित्तम मंत्र, यानी सबसे पहले चित्त, कौन सा चित्त? जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो शुद्ध होके, नहा धो के आया है, सब गंदगी पीछे छोड़ के आया। अब हम उस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। बंदूक आपको ला के दी, उसके पहले आप बंदूक चलाना सीख के आए, ट्रेनिंग लेके आए हो। आपको साइकिल चलाने को दी, साइकिल चलाना सीख के आए, इसलिए आपकी उपयोगिता है। अन्यथा अब तक उन शब्दों की कोई उपयोगिता नहीं थी। अगर आप 10 वर्ष तक भी आप कुछ तो भी रटते रहे, उसका कोई मायना नहीं। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि वो सूत्र में शब्द न भी हो पवित्र, तो भी जो कुछ बोलोगे वो पवित्र है, क्योंकि वो हृदय की शुद्धता के बाद, आपके चित्त की शुद्धता के बाद वो सब कुछ मंत्र बन जाता है। दूसरा ये प्रयत्न साधक, एक साधक को अपनी चेतना को पकड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए। शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं, सब एक्सक्लूड करते चले जाओ और अपनी अंतिम रूप से अपनी चेतना को पहचानो कि तुम कौन हो। हाँ, वो उसमें ब्रह्म को पहचानने के लिए कि ये भी ब्रह्मनी है, ये भी ब्रह्मनी है, तुमने पढ़ा ही होगा उसमें, है ना। नेति 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 का मतलब है बाय निगेशन, बाय एक्सक्लूजन, है ना, कि हम कहते हैं कि ये भी ब्रह्मनी है, ये भी ब्रह्मनी, ये भी ब्रह्मनी। तो अंत में जो कुछ बच रहता है वो हम इस ब्रह्मांड को, जो क्रिएशन है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं उपनिषद में, और उसके बाद में हम अंत में जो बच जाता है, सारी खार जल जाती है, उसके बाद में खाली सोना बचा रहता है। तो इस तरह हम उसको सबको निगेट कर देते हैं। उसी का नाम है नेति नेति, है ना, कि बाई निगेशन, जैसे बाई मेथड ऑफ निगेशन, कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। अपन जो तुमने बात निकाली तो अपन एक चक्कर उसकी चर्चा जरूर करेंगे कभी, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उसमें भी समझाया है उपनिषदों में भी। तो पहला तो हमने कहा था हमारे अपनी चेतना को पकड़ना और बाय एक्सक्लूजन मेथड, और दूसरा किसी भी प्रयास को साधना, कुछ भी, चाहे आप सितार बजा रहे हो, रेडियो बजा रहे हो, लिख रहे हो, और लिख रहे हो तो अपन को होता है कि इसको उंगलियां चल रही हैं, है ना, तो इसमें प्रयोजन किसका है? लिखते वक्त एक संगीत बज रहा है तो उसमें प्रयोजन किसका है?
आप कहोगे कि हां, प्रयोजन, इसको मन आनंद ले रहा है, इसलिए मन को कौन दे रहा है आनंद? मन का भी प्राण, प्राण का भी प्राण है, और वो है आपकी शुद्ध चेतना। जब तक हम अपनी चेतना को नहीं पहचान सकते, तब तक हम शाक्तोपाय की साधना ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए हर बार ध्यान रखना, शाक्तोपाय में हमको अपनी व्यक्तिगत चेतना को पहचानना है, पकड़ना, और उसको ऊपर लाना है, उसको प्रखर बनाना है, उसको विशुद्ध चेतना से एक करना है। यही हमारा एकमात्र। तो आज